नमस्कार, मैं सुजीत मिहिर और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक। आज बात करेंगे स्वीडन की नाटो सदस्यता के बदले तुर्की को अमेरिकी F-16 जेट डील के बारे में। अमेरिका और तुर्की के बीच जारी विवाद अब थमता दिख रहा है। दरअसल दोनों देशों ने एक दूसरे की नब्ज पकड़ रखी है। ऐसे में अमेरिका और तुर्की ने अपने अपने हितों को साधने के लिए अंदरूनी तौर पर समझौता कर लिया है। इसके तहत तुर्की स्वीडन को नाटो सदस्यता की मंजूरी देगा। वहीं इसके बदले में अमेरिका तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान बेचने को तैयार है। तुर्की में अमेरिकी राजदूत ने कहा उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान कुछ दिनों में स्वीडन की नाटो सदस्यता पर अंतिम हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस अंकारा को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री का समर्थन करने की दिशा में तेजी से कदम उठाएगी। नाटो का सदस्य बनने के लिए सभी सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अमेरिकी राजदूत ने क्या कहा? गुरुवार को एक इंटरव्यू में राजदूत जेफ फ्लेक ने कहा कि एक बार वाशिंगटन में औपचारिक समर्थन दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग तुरंत कांग्रेस को 20 अरब डॉलर की F-16 बिक्री की अधिसूचना भेजेगा। तुर्की की संसद ने मंगलवार को स्वीडन की नाटो सदस्यता की बोली को मंजूरी दे दी, जिससे 20 महीने की देरी के बाद पश्चिम सैन्य गठबंधन के विस्तार में एक बड़ी बाधा दूर हो गई। अब एर्दोगन को संसद में मंजूर कानून पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, जिसे तुर्की के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। स्वीडन के लिए विलय पत्र को भी वाशिंगटन भेजा जाना है। जल्द अमेरिकी कांग्रेस दे सकती है मंजूरी। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें चंद दिनों के भीतर इसकी उम्मीद है, तो इस पर पूर्व अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर फ्लेक ने कहा, हाँ मुझे उम्मीद है। उन्होंने कहा, मुझे कोई कारण नहीं दिखता। यहाँ की संसद ने कार्रवाई कर दी है, अब तुर्की चंद दिनों का इंतजार करेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ही यह बात वाशिंगटन को बता दी जाएगी, कांग्रेस की अधिसूचना हो जाएगी। बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस को लिखी चिट्ठी। उन्होंने बताया यहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगन को इस पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है और फिर दस्तावेज को वाशिंगटन को भेजना है। जैसे ही ऐसा होगा हम अधिसूचना होने की उम्मीद करते हैं और यह आधिकारिक अधिसूचना होगी। एर्दोगन और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य दोनों ने लॉकहीड मार्टिन की 20 अरब डॉलर की F-16 बिक्री को स्वीडन की नाटो बोली के साथ जोड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद की समितियों के नेताओं को पत्र लिखकर तुर्की को F-16 बेचने के लिए औपचारिक अधिसूचना प्रक्रिया शुरू करने के अपने इरादे की जानकारी दी थी। इंडिया तक से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।